एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप किस तरीके से बीएड के एग्जाम में 80 to 95% स्कोर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अच्छा स्कोर करके एडवांटेज ले सकते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज का जो दरवाजा है, जो गेट है, वो किस तरीके से आप खोल सकते हैं। देखिए, बीएड ना एक बेस्ट ऑप्शन रहता है अपनी परसेंटेज इंक्रीज करने का। मैंने अपनी कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि अगर आप बीएड में 80 to 95% स्कोर कर लेते हैं तो अगर जब आप आगे किसी भी चीज़ का एग्जाम देंगे तो उसमें इंक्लूड होता है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है, मेरिट लिस्ट निकलती है, तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि इस टाइम आप थोड़ा सा एफर्ट्स डाल लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, आंसर शीट किस तरीके से फिल करनी है, प्रेजेंटेबल मैनर क्या रहेगा, क्वेश्चंस किस तरीके से लिखने हैं, उनकी हेडिंग्स किस तरीके से देनी है, जिससे कि आपको ये सब कंक्लूड करके आपको 80 to 95% आप स्कोर कर लें। ठीक है, मेरी प्रीवियस वीडियो जिसने चेकआउट नहीं किए है वो कर लेना। कंसेप्ट वाइज आपको सब चीज़ सिखा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन भी बता रही हूँ, इसमें कैसा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नॉलेज करिकुलम के यूनिट 1 और यूनिट 2 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, थर्ड यूनिट में मोस्ट प्रोबेबली कल से स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी जिसने चेकआउट नहीं किया है मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, हम इस वीडियो में देखिए बात करेंगे कि बीएड के एग्जाम पेपर कैसे लिखने हैं। आपको जो आंसर शीट आएगी वो किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। हमारा इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगी आंसर शीट आपको कैसे फिल करनी है, कैसे हर मार्क्स में, हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन कितने सेंटेंस का होना चाहिए, कितने पेजेस फिल करने हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है, इन दैट केस आपको वो कैसे करना है वो चीज़ भी मैं बताऊंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस, डेली अपडेट बीएड्स के रिगार्डिंग आपको मिलती रहेंगी। तो आप कनेक्ट रहना, जिससे आपके अच्छा स्कोर करने में एक एज अ हेल्पिंग हैंड भी बन सकती हूँ। चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए, एग्जाम पैटर्न ना एग्जाम का सबसे बड़ा पॉइंट होता है, सबसे बड़ा इशू होता है। आइदर आप जितना मर्जी अच्छा लिख लो, अगर आपने उसे प्रेजेंटेबल मैनर में नहीं लिखा है, अगर आप उसे प्रेजेंटेबल मैनर में नहीं दे रहे हैं आंसर को, तो आपके उसमें कहीं ना कहीं आपने आंसर बेशक बहुत अच्छा लिखा हो, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है टीचर को कि आप इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से, कहाँ से कौन सा पॉइंट शुरू हो रहा है, आपके कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। टीचर्स कहीं ना कहीं वो मार्क्स काट लेती हैं, जो कि आपके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं पहले उसको सेट कर लीजिए, माइंड में सेट करके चलिए कि अगर वेरी शॉर्ट आएगा, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। देखिए, एक वेरी शॉर्ट आ रहा है, एक लॉन्ग आ रहा है, एक वेरी शॉर्ट आ रहा है, एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग आएगा। ये 3 टाइप के आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा। तो आप पेपर को जो भी स्टार्टिंग करते हैं ना, मान लीजिए आप कर रहे हैं, आपको पता है आपने क्वेश्चन पूरा पेपर रीड किया है, आपको लगता है कि आपको मेरे को लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, तो जो प्रेफरेंस रहती है, जो भाई मेरी प्रेफरेंस रहती थी, ये रहती थी कि पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चंस खत्म कर लूँ। मैं बैक से पेपर स्टार्ट करती थी, लॉन्ग क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर लूँ, जिससे कि लिमिटेड टाइम स्लॉट में लेके चलती थी कि अगर मेरे को 2.5 घंटे हैं तो मुझे 1.5 आवर में अपने लॉन्ग क्वेश्चंस खत्म करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो खत्म करने हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द टाइम है वो मैं शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में, एंड आफ्टर दैट अगर मेरे पास आधा घंटा बचता है तो उसमें मैं पूरा पेपर चेक करती थी। देखिए, एक तो ये पॉइंट होता है। सेकंड आता है आप किस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ये सोचते हैं कि पहले मैं दोनों अटेम्प्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन बचेगा, जितना टाइम है वो सारा इसमें दूंगा। वो भी एक ऑप्शन है, वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो इसमें जो है ना, वेरी शॉर्ट जो आएगा आपको 1 to 2 मार्क्स का आएगा, 1 से 2 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आपको 1 से 2 सेंटेंस में आंसर कट टू द पॉइंट देना है। मैक्स टू मैक्स 3 पेजेस आपको फिल करने हैं, उससे ज्यादा मत करिएगा, टाइम कंज्यूम मत करिएगा। ऑन द टॉपिक आप जो भी पूछा गया है वही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा शॉर्ट में ना आपको 2 टाइप आएंगे, जैसे नोट्स में आएगा और पैरा में। जैसे आपको अगर नोट्स में आता है 4 to 5 मार्क्स का आप आंसर अटेम्प्ट कीजिए,
1 से 1.5 पेजेस का आपको आंसर देना है। इसके अलावा आप इसमें कोई भी पेज मत फिलअप करना। इसमें कि आपको क्या करना है, मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, आप 1.5 पेज आप किस तरीके से फिलअप कर रहे हैं, आप उसकी पहले हेडिंग बता रहे हैं एंड उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं, आपको कुछ भी इंपॉर्टेंस बताया गया, उसके सब पॉइंट्स हैं, तो उसमें आप हेडिंग दीजिए, उसके बाद कीजिए। ठीक है। देखिए एग्जाम में ना प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अगर प्रेजेंट अपने आंसर को अच्छे से कर रहे हैं तो आपके एग्जाम्स में मार्क्स गेन होने के चांसेस रहते हैं। क्यों, हमें भी अगर एज अ टीचर बुलाया जाता है पेपर चेकिंग के लिए, तो हम भी सबसे पहले यही ध्यान रखते हैं कि बच्चे ने एग्जाम पेपर के अंदर आंसर जो दिया है वो अगर शॉर्ट में है, टू द पॉइंट दिया है, वेल एंड गुड है, 1 to 2 मार्क्स पूरे मिलते हैं। अगर आप नोट्स में अगर वो आ रहा है 4 to 5 मार्क्स का, तो हम सबसे पहले देखते हैं कितने पेजेस फिल किए हैं। अगर पेजेस फिल करने के बाद कैसे उन्होंने आंसर को अटेम्प्ट किया है, क्या उन्होंने डिफाइन दिया है, क्या उन्होंने उसको नीचे डिफाइन को मार्क करके आंसर दिया है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को मार्क करके आंसर दिया है, अगर सब हेडिंग है तो क्या उसको डिफरेंट पेन से या उसको अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट किया है। अगर वो सब होता है फिर आंसर चेक करते हैं। अगर आंसर में जो उनकी लैंग्वेज है, फॉर्म है, वो अच्छा होता है, प्रेजेंटेबल होता है, हैंडराइटिंग अच्छी होती है, सब कुछ सही है, तो होता है कि 4 to 5 मार्क्स में से आपको बेस्ट टू बेस्ट 4.5 और 5 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है जो आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आपको एग्जाम में देना है। अगर आपका 7 to 8 मार्क्स का आता है, जो कि बहुत यूनिवर्सिटीज डिपेंड करता है कि अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, काफ़ी नहीं देती हैं, हर यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ यही पैटर्न फॉलो करती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं 7 to 8 मार्क्स का, जिसमें कि आपको मिनिमम 3 पेजेस फिल करने हैं। उसके अलावा आप मत करिएगा, जिससे कि आपको टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगा। 7 से 8 मार्क्स के पेज अगर मार्क्स का आ रहा है तो आप मैक्स टू मैक्स 4 पेजेस, मिनिमम 3 पेजेस, इससे ज़्यादा मत छेड़िएगा। उसमें आंसर आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखिएगा, सब कुछ शॉर्ट में इन कट आंसर दीजिएगा, जिससे कि टीचर को भी समझ में आ जाए और आंसर में आपकी गलतियां भी ना निकले। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए भाई, लॉन्ग क्वेश्चन ना सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, तो इसको आपको बहुत दिमाग से, बहुत ध्यान से देना है। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में शीट मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है, तो जहाँ नहीं मिलती है ना, वहाँ के लिए क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, मैम अगर शीट नहीं मिल रही है तो जो 32 की हमें शीट मिलती है, सप्लीमेंट शीट नहीं मिलेगी, जो 32 मार्क पेपर की शीट होगी, तो हमें उसमें किस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करना है। एक तो रहेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जो अभी आपको मैं बता रही हूँ पूरा फॉर्म, आप इस तरीके से पैटर्न फॉलो कर लीजिए। अगर इस तरीके से नहीं तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कि आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास आए हैं 4 क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन 4 आए हैं, जिसमें कि आपने 5 शीट भरी हैं। आप, मैं इसमें बता रही हूँ, जैसे आपने 5 शीट भर दी हैं, तो 4 5 जा कितना होता है 20। इट मीन्स आपके 20 शीट्स कवर हो चुकी हैं, तो आपके पास लेफ्ट ओवर शीट्स कितनी है, ओनली 12। उन 12 शीट्स में आपको शॉर्ट भी और वेरी शॉर्ट भी कवर करना है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं, अपने आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमें इतने पेज में इतना आंसर देना है, जिससे आपका पेपर छूटेगा भी नहीं और आप पूरे आंसर्स भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कुछ बच्चों की कंप्लेंट होती है, मैम हमारा पेपर छूट गया, हमें मिला ही नहीं, शीट ही नहीं मिली, तो हम कैसे लिखते, हमें पता नहीं था। ऐसा आप ध्यान में रखिएगा, जो मैं एग्जाम पैटर्न बता रही हूँ, अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर लेते हैं तो आप आराम से 80 to 95% स्कोर कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स भी कर सकते हैं, 100% भी ला सकते हैं, बट थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हैंड रिटन नोट्स में जो आप लिख रहे हैं, जो आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, वो आप इसी पैटर्न में फॉलो करना। वेरी शॉर्ट में कितने पेजेस देने हैं आपको, कितने सेंटेंस देने हैं, शॉर्ट में किस तरीके से लिखना है, अगर 4 से 5 का आता है क्या लिखना है, 7 से 8 का आता है मार्क्स का तो किस तरीके से लिखना है, और लॉन्ग आता है। देखिए, लॉन्ग में भी 2 टाइप्स आते हैं, 12 नंबर का आ सकता है या 15 नंबर का आ सकता है, जिसमें कि अगर 12 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, तो 5 से 6 पेजेस सफिशिएंट होते हैं एक आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। अगर 15 मार्क्स का आ जाता है तो आप 6 to 7 पेजेस लिख दीजिए, उसमें हेडिंग को, डिफाइन को, सब चीज हाईलाइट करके सेपरेट पेजेस बना के तब लिखिए, जिससे कि हमें समझ में आए जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप आराम से दे रहे हैं, आपने दिए हैं, टू द पॉइंट आंसर दिया है, कुछ हेजल नहीं किया है। राइटिंग साफ सुथरी लिखिए,
अपने घर में अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए कि आपको ये 3 फॉर्मूले जो हैं इस तरीके से आपको लिखना है। 3 पेजेस 1 to 2 मार्क्स में कितने पेज अटेम्प्ट करने हैं, 4 to 5 में कितने करने हैं, अगर 7 to 8 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कितने करने हैं, लॉन्ग आ जाता है 12 या 15 मार्क्स का उसमें कितने करने हैं। ये पैटर्न को फॉलो कर लीजिए, मैं गारंटी देती हूँ आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, आप स्कोर बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो भी वीडियो रहेगी मैं आपको जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। मैं अपनी 3rd यूनिट भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जिसने नहीं की है फटाफट से लाइक कर लो, शेयर कर दो, कमेंट कर देना। मैम कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर